अगर पाक अफवाज चाहे तो 2 दिन में अफगानिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट सकता है, 2 दिन में इजराइल सफ़ाए हस्ती से मिट सकता है। और बुनियानुल मरसूस मार्का हक में आप लोगों ने देख लिया कि भारत को किस तरीके से हमने नाको चने चबाए, किस तरीके से वो भागा, किस तरीके से पूरी दुनिया ने उनकी मीडिया का किरदार भी देखा। मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी मीडिया को भी कि किस तरीके से आज वो यहाँ पर इस रोजे में, इस धूप में हमारी कवरेज के लिए खड़े हुए हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी तमाम खवातीन को, बलोचिस्तान की खवातीन को, बलोचिस्तान की आवाम को कि आज इस रोजे में, इस धूप में हम क्यों खड़े हुए हैं। हम इसलिए खड़े हुए हैं कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, हम अपनी पाक अफवाज के साथ हैं। और आज हम उनको ये बताते हैं कि अगर आप हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं तो हमारे दिल आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने नन्हे हाथ उठाकर आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। आप हमारी ढाल हैं तो हम आपकी ताकत हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! बलूचिस्तान कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर बलूचिस्तान की अवाम मौजूद हैं। यहाँ पर सरियाब से आई हुई खवातीन मौजूद हैं, यहाँ पर किली इस्माइल से आई हुई खवातीन मौजूद हैं, हमारे सरदार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं एक बड़ी तादाद में हमारी खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो पाक अफगान सरहद पर कशीदगी जारी है, ग़ज़बुल हक़ जो ऑपरेशन जारी है और बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जवान, हमारी पाक अफवाज, हमारी फोर्सेस हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। और हम इस साजिश को जानते हैं। पाकिस्तानी अवाम, बलूचिस्तान की अवाम यहाँ पर इसलिए इकट्ठी हुई है कि पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस साजिश को जानते हैं। जिस तरीके से नेतन्याहू और मोदी की मुलाकात हुई और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल ने और भारत ने अपना बयानिया जारी किया और ज़बीउल्लाह के बारे में जो बात की कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त है और अफगानिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी में बहुत कुर्बानियां दी हैं, इस झूठ को पूरी दुनिया जानती है और इस सच को आप नहीं छुपा सकते कि जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के लिए पूरी दुनिया में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। सिगार की रिपोर्ट आप लोगों के सामने थी, किस तरीके से बिलियंस डॉलर्स अफगानिस्तान में जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए खर्च हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए खर्च हो रहे हैं, वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए खर्च हो रहे हैं। तो आज बलूचिस्तान की आवाम यहाँ पर इकट्ठी इसलिए हुई है कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। और जब कोई कौम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है, शाना बशाना खड़ी होती है, उस कौम को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाक अफवाज जिंदाबाद! और हम जानते हैं, पाक फौज को भी हम ये पैगाम देते हैं कि हम जानते हैं कि जब आप धूप में, सर्दी में, अंधेरी रातों में अपनी नींदें हराम करके अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से दूर रहकर सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं, हम यहाँ पर सुकून की नींद सोते हैं, तो हमें पता है ये आपकी कुर्बानियों की बदौलत है। हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि ये मुल्क कुर्बानियों से हासिल किया गया है, इस मुल्क में हमारे जवानों का लहू शामिल है। और आप याद रखें, हम ये बात अपने पाकिस्तानियों को भूलने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को जिंदा रखेंगे कि एक कौम थी, उसने पाकिस्तान बनाया था, आज पाकिस्तान है। तो 5 साल पहले ये ऐलान किया था कि पाकिस्तानियत का रिवाइवल हो। हमने अपने सीने पर झंडे आवाज़ा किए थे, हमने अपने घरों पर ये झंडे लहराए थे ताकि हम पूरी दुनिया को ये बताएं कि आज भी वो कौम जिंदा है और आज भी ईमान पाकिस्तान ये पैगाम देती है अपनी पाक अफवाज को कि बलूचिस्तान की आवाम आपके शाना बशाना खड़ी है और दुश्मन इंशाअल्लाह मुंह की खाएगा। जिस तरीके से बुनियानुल मरसूस मार्का हक में आपने देखा कि हमने दुश्मन को मार भगाया, आज वो यही जलन लेकर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके नापाक इरादे नाकाम होंगे क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। और आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि आप हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो मुंह की खाएंगे। मोदी ये सुन लो, नेतन्याहू
یہ سن لو کہ ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، ہمارے پاس اسلام کی طاقت ہے. اگر تم اپنی کتاب کے مطابق چل رہے ہو تو ہم بھی اپنے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے، اور آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، آپ کو ہم یہ بتائیں گے قرآن کیا ہے. اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ پوری انسانیت کے نبی ہیں. انسانیت ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آج بھی افغانستان ہمارے مد مقابل کھڑا ہے. 40 سال سے زیادہ ہم نے انہیں پناہ دی، آج وہ دشمن بن کے